हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? और मैं हूँ सुषमा आनंद। तो फाइनली अब मेरा टाइम हुआ है मायके जाने का। तो अभी मैं बेबी को सुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो होता है ना, आप कितना महंगा से महंगा झूला लो, लेकिन बच्चे लोगों को ना माँ बाप का ही बाहों का झूला ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं इसे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए, तब मैं थोड़ा पैकिंग वगैरह भी करूँगी। वो होता है ना, जब भी बेबी जगे हुए रहते हैं ना और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करते हैं, तो फाइनली क्या हुआ, ये उल्टियाँ करने के बाद फिर मैंने इसे ड्रेस चेंज किया और देखिए फाइनली बेबी मेरे सो गए हैं। और अब मैं फटाफट पैकिंग भी शुरू कर दूँगी और मायके जाऊँगी। तो होता है ना, थोड़ा अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट रहता है। तो बहुत दिनों बाद भी मैं मायके जा रही हूँ, लगभग 1-1.5 साल बाद। तो देखिए बेबी अगेन फिर से उठ गए हैं और फिर से मुझे कोशिश करना पड़ रहा है कि बेबी फिर से सो जाए। और होता है ना, मैं मेहंदी भी लगा रही थी तो बीच में ही मुझे छोड़ के और बेबी को लेना पड़ा है। देखिए, और बेबी नींद में ही है, लेकिन होता है ना बच्चे लोग, थोड़ा सा कुछ मूवमेंट होता है ना तो बहुत जल्दी नींद खुल जाता है। तो ये देखिए फिर से मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और होता है ना, मम्मी जी लोग काम में बिजी थे, इसीलिए मुझे ही इसे उठाना पड़ा, नहीं तो मम्मी जी लोग रखते हैं तो मुझे उतना नहीं करना पड़ता है। तो बेबी मेरे क्यूटूशो में सोना, फिर से सोने का कोशिश करती हुई मैं। और होता है ना, जब हम लोग बच्चे होंगे ना, तब मम्मी लोग से मैं पूछती हूँ कि हम लोग इतना परेशान तो नहीं करते होंगे। तो मम्मी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी, तुम लोग तो अच्छी बच्ची थी। मतलब कि हम लोग और ज़्यादा परेशान करते थे, इसीलिए। तो फाइनली फिर से बेबी मेरे सो गए हैं और मैं पैकिंग भी शुरू कर दी और इधर मेरा मेहंदी भी डन हो चुका है। तो ये देखिए बेबी का ही ज़्यादा सामान हो जाता है और अभी इतना सारा सामान मेरा बाकी है पैक करना। तो सारी चीज़ें फटाफट कर लूँगी, लेकिन होता है ना, जब बेबी जगह रहते हैं तो नहीं कर पाती, उन्हें देखना पड़ता है कि सुला के इधर उधर नहीं जा सकते। और ये रहा, ये साड़ी मैं पेयर करके जाने वाली हूँ। और ये सारे मम्मी जी और मेरी जेठानी जी ने जाके ख़रीदा था। और होता है ना, इसका साड़ी का ब्लाउज नहीं सिल पाया तुरंत, तो इसीलिए मैं रेडीमेड ब्लाउज ही मम्मी जी लोगों ने ख़रीदा। और हम लोगों में क्या होता है, जब दिन बना के हम लोग जाते हैं ना, तो उसमें मतलब ब्लैक कलर छोड़ के, मतलब ज़्यादातर रेड पिंक येलो यही सब चलता है, इसीलिए ये बेबी पिंक तो नहीं बोलेंगे, पिंक कलर का रेड टाइप का साड़ी है। और ये बेबी का टॉवल है। और मम्मी जी ने बेबी के लिए भी ड्रेस लाए थे, तो वो क्या हुआ, डेली बेसिस जैसा ड्रेस था। मम्मी जी ने पहले ही बोला था कि देखो पसंद आए तो पहनाना, नहीं तो इसे बाद में पहनाना। तो मुझे लगा कि ये तो डेली बेसिस पे है। तो ये देखिए, ये 2 सेट लाए थे मम्मी जी बोली कि जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें ब्लैक आ जा रहा था और ब्लैक नहीं लेना था। तो और जनरली हम लोगों का क्या होता है, जब भी दिन बना के जाते हैं ना, तो रेड कलर, येलो, पिंक यही सब होता है, ब्लैक कलर नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या करा था, मैं पहले से ही जब मैं अभी जी से बेबी का ड्रेस मंगा ली थी। ये देखिए बेबी का ड्रेस, और ये बहुत क्यूट सा ड्रेस लगा और इसमें एक कैप भी दिया हुआ है। और इतना हड़बड़ी हो जाता है ना कहीं भी जाने पे, तो मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, इसीलिए थोड़ा बहुत जितना भी होता है मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं शूट कर लेती हूँ। और देखिए ये वाइट है और इसमें ये ब्लैक नहीं, ये ब्लू प्रिंट में है, इसीलिए और रेड कलर था, मैंने बोल के ही मंगाया था। और ये रहा इसका कैप, और ये रहे छोटे छोटे शूज। और मैंने सॉक्स भी मंगाए थे, मैंने 2 सॉक्स मंगाए थे। मैंने कहा जो ड्रेस के साथ मैच होगा मैं वही लूँगा, वही मैं पहनाऊँगी। ये देखिए, और ये सारी चीज़ें हबी जी ने, बेबी का जो भी ड्रेस है, शूज़ है, सॉक्स है, ये सारे हबी जी ने लाए थे। तो ये देखिए, तो और ये दूसरा ये रहा, तो ये येलो में था, तो ये नहीं जा रहा था ड्रेस के साथ, तो ड्रेस के साथ ये जा रहा था, तो इसीलिए। तो चलो अब मैं
अब मैं दिखाती हूँ कि देखिए मेरा मेहंदी पूरा डन हो गया है। पैर में नेल पेंट वगैरह भी मैंने लगा लिया था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो जब मैं मतलब रेडी होके जाऊँगी उस टाइम का है। तो 5:45 बज गया था, क्योंकि होता है ना बहुत सुबह ही जाना था। तो चलो मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी, फिर मैं बेबी को भी रेडी करूँगी। तो ये देखिए मैं पूरा प्रॉपर रेडी हुई हूँ। और मेरे गांव में क्या होता है, सत्संग होता है हर रोज़ का है। सुबह 4 बजे सत्संग शुरू होता है और 6 मतलब 1 घंटे का चलता है। कभी हुआ तो थोड़ा 10-15 मिनट और लेट। तो सत्संग हम लोगों ने सोचा कि सत्संग ख़त्म होगा उससे पहले निकल जाऊंगी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। और ये देखिए भैया मेरे आए थे लेने के लिए। और ये रहे मेरे क्यूट बेबी, और ये रही मैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मायके जाने के लिए। और होता है ना, जब ससुराल में रहती हूँ ना तो या तो पापा आते हैं या भैया आते हैं, और अगर मायके में रहती तो वहाँ से पापा जी आते। तो इसीलिए भैया मुझे लेने के लिए आए थे। और ये देखिए रास्ते का व्यू, और ये आम के पेड़ इतने सारे बगीचे हैं वहाँ ना कि मन एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब हरा भरा देख के। और तो चलो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा रास्ते का व्यू ऐसे नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों को मैं बोर नहीं करना चाहती। तो बेबी को क्या हुआ पता नहीं क्यों डर लग रहा था। बच्चे लोग होता है ना, कभी भी जाते हैं ना तो थोड़ा सा डर जाते हैं। बच्चों को लगता है क्या कि मम्मा इंजेक्शन दिलाने ही ले जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये रहा रास्ते का अगेन व्यू। और मैं ज़्यादा रास्ते का व्यू दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगी। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मायके पहुँचने के बाद। तो चलो मैं अब पहुँचती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। और ये रहे 2 बेबी, और ये मेरा क्यूटू सा बेबी, और ये मेरा क्यूटू सा मेरा भतीजा है। और ये देखिए, और जब मैं मतलब रांची में रहती थी ना तो ये बाबू डुग्गू मेरे डेली फुआ नूनू को देखना है, मतलब बाबू को देखना है, ऐसे डेली फ़ोन करके वीडियो कॉल पे बाबू को देखते थे। और जब वहाँ गए तो क्या हुआ, बेबी को ज़रा सा भी वो टच भी नहीं किए। पता नहीं बेटू को डर लग रहा था क्या, मतलब होता है ना बच्चे लोगों को होता है। देखिए भैया दे रहे हैं उसको तो और दूर भाग रहा है कि नहीं नहीं चाचू को दीजिए या फिर मम्मा को दीजिए। बिल्कुल भी वो नहीं छू रहे थे। ये देखिए उसकी मम्मा उसको, भाभी मेरी मतलब उसे बुला रही है कि लो बेटा बाबू को किसी करो, लेकिन नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्यूट सा मुँह बना कि नहीं 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 कर रहे थे। तो बड़ा ही ये मोमेंट, इसलिए मैं खुद इसे कैप्चर करी। मतलब यहाँ पे कैमरामैन भी मैं ही बनी हुई हूँ, कैमरा वोमेन। सॉरी। तो ये देखिए क्यूट से एकदम। और जो वो बोलते हैं ना नहीं नहीं नहीं, तो और बच्चे लोग क्यूट लगते हैं। तो वहाँ भी जाके क्या हुआ, मैंने सोचा कि कोई क्लिप ले ले, लेकिन मैंने देखा कि बेबी में सब बिजी थे। तो मैंने कहा चलो मैं ही इस मोमेंट को कैप्चर कर लेती हूँ। तो मैं ही इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और बहुत मेहनत के बाद बाबू बेबी को किस किया। और ये रही मेरी मम्मी। होता है ना माँ बेटी का बॉन्डिंग जो होता है ना, वो थोड़ा कभी लड़ाई झगड़ा वाला भी होता है, कभी प्यार मोहब्बत वाला भी होता है। तो मेरे साथ वैसा भी होता है, कभी कभी मैं थोड़ा झगड़ भी जाती हूँ। तो मुझे खुद में ही हंसी आती है। और ये रही मेरी प्यारी भाभी जी। तो शी इज़ प्रेग्नेंट, इसीलिए इनका अभी ये पूरा ऐसे लुक में है, मतलब ये अभी झबली वाले लुक में है। होता है ना ऐसे समय में कुछ भी करने का मन नहीं करता, इसीलिए। और बाबू के साथ दोनों मामा जी लोग पूरा एकदम मस्ती कर रहे हैं। और ये रहा दोनों क्यूटूसू बेबी। और ये रही मैं, और ये मेरा रूम है। जब मैं वहाँ रहती थी ना तो इस रूम को मैं बहुत सजा के रखती थी। अभी ये रूम पूरा होता है ना स्टोर रूम टाइप का बन गया है। तो मैं इससे पहले ना क्लिप बिल्कुल भी नहीं ले सकी जब मैं रेडी हो रही थी तभी का, इसीलिए मैं पूरा अभी दिखा रही हूँ। तो मैं फाइनली मायके पहुँच गई हूँ। और वहाँ जाने के बाद एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है कि चलो अब सारे टेंशन ख़त्म। ना खाना बनाने का टेंशन, ना और कुछ करने का। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिल लूँगी मैं
नेक्स्ट व्लॉग में अब आएगा बाबू का अन्नप्राशन का व्लॉग। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो फ्रेंड्स, बाय।